Good afternoon, everyone. Here I am Deepika Saxena from our Ministry of Education wants to present today's topic on industry. So, first of all, I want to know what do you understand by industry? What do you understand by industry? So, industry is basically a company or a manufacturing company from where we produce goods and services. For example, rice, wheat, etc. So, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो चीज होती है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और इससे हम रॉ मटेरियल का कंजप्शन करते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री: इंडस्ट्री इज अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। Definition: a specific sector of the economic that focuses on a particular economic activity. मीनिंग में इंडस्ट्री को ये कह रहा है कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सेक्टर है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में यूज होता है। डेफिनेशन में ये कह रहा है कि ये इस स्पेसिफिक सेक्टर है इकोनॉमी का जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो इंडस्ट्रीज के भी बेसिक वेरियस टाइप्स होते हैं जिससे हम कंजप्शन या सर्विस प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या ब्रेनस्टॉर्मिंग या सर्विसेज या फाइनल कंजप्शन के लिए हम वर्ल्ड वाइड या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम उसे बेचते हैं या प्रोडक्ट करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम इंडस्ट्री की बैकबोन डिसाइड कर लेते हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की बढ़ती है या उसका रोल और सिग्निफिकेंस इंडस्ट्री में क्रूशियल होता है, जिससे ग्लोबल ग्लोबल मार्केट प्लेस में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं या अच्छी होती हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या सोशल इम्पैक्ट पे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, रॉ मटेरियल कंजप्शन प्रोडक्शन भी होता है। ये छोटे लेवल पे भी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी होते हैं। इसका कॉस्ट वेरिफिकेशन इसकी कंजप्शन पे रिलेट करता है। तो रूल्स ऑफ इंडस्ट्री बेसिकली ये होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अदर्स अदर्स जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस या पीपल एनहेंसमेंट या लेबर प्रोडक्शन पे वर्क करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ वो होती है जिसमें हम इकोनॉमिक की बेनिफिट्स के लिए हम लेबर्स को कंजप्शन दे रहे हैं या उसका प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट ये होता है, ये हमारी जीडीपी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कम्युनिटी इफेक्टिवनेस पे डेवलपमेंट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये होता है कि आजकल बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो हम जब जॉब देंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जितनी जॉब होगी, जितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम लेबर पे लगाएंगे, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या रॉ मटेरियल का कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल ऑफ इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये होता है, हम डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे इंडस्ट्री में तो हमारा कंजप्शन मटेरियल और हमारा वर्कलोड जो है वो रिड्यूस होगा और उससे बेटर टेक्नोलॉजी से एनहांसमेंट होगी। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज तीन तरह की होती हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में हमारी स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री हो जाती हैं, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री लाइक फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग ऑफ व्हीट और राइस। टेरिटरीज इंडस्ट्री जो मिडिल लेवल पे होती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके सेकेंडरी सेक्टर में उसका फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो टेरिटरी इंडस्ट्री हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो गई। टेरिटरी टेरिटरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम लेबर का कॉस्ट और उसकी डिस्कशन करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट के लिए, और उसको सप्लाई या सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट प्लेस में लाने के लिए। फॉर ओवरऑल कंक्लूजन, कि हमने इसमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या सीखा। इंडस्ट्री क्या है, हमारे सोसाइटल प्रोग्रेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रॉ मटेरियल को गुड्स एंड सर्विसेज में मॉडर्न लिविंग के हिसाब से इनोवेट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन देती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ओवरऑल कॉस्ट लगा रही है। तो हमारा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस चीज के लिए, सेक्टर इन्वांसमेंट के लिए। तो सेक्टर इन्वेस्टमेंट में लिए हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन या पब्लिक यूटिलिटी में 4% जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में 6% जा रहा है, होलसेल ट्रेड में 7.4 जा रहा है, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में 1% जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में 12% जा रहा है, एग्रीकल्चर सर्विसेज में 2% जा रहा है, माइनिंग में 0.4 जा रहा है, सर्विसेज में 40% जा रहा है, अदर्स में 20% जा रहा है। ये हमारा डाटा चेंज भी हो सकता है हमारी नीड के हिसाब से और कंजप्शन के हिसाब से। थैंक यू।